नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। बायकॉट तुर्की अजरबैजान और चल पड़ा है अभियान। जी हाँ, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। हम भी ये बात कह रहे हैं, लगातार जो लोग हैं वो ये बात कह रहे हैं और हम उन्हीं की बात को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि इस वक्त तुर्की अजरबैजान इनको लेकर देश में बहुत ज़्यादा गुस्सा है। ये वो दो देश हैं जो कि पाकिस्तान के साथ सीधे सीधे जाकर खड़े हो गए थे उस गंदी लड़ाई में जहां आतंकवाद का साथ देने की बात है। पाकिस्तान जिसने आतंकवादियों को पाल और पोस रखा है, जब उन आतंकवादियों की सफाई की बात आई तो ठीक है, पाकिस्तान जिसने अपने ही घर में उनको पनाह दी है वो तो क्या ही करेगा, लड़ेगा उनके लिए। लेकिन देश जो दूसरे हैं उनको तो ये बात समझ में आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। तुर्की और उसके जो अर्दगौन साहब हैं उन्हें तो खलीफा बनने का शौक़ है और वो मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनना चाहते हैं। वो पाकिस्तान के साथ जाके खड़े हो गए, खुल्लम खुल्ला अपना जहाज़ भेज रहे हैं, ड्रोन भेज रहे हैं जिससे भारत में हमले हो रहे हैं। और अजरबैजान उसने भी साथ दिया, सीधा सीधा खड़ा होकर पाकिस्तान का। लेकिन ये वो दो देश हैं जहाँ पर हमारे टूरिस्ट दिल खोल के जाते हैं। हम तुर्की में बहुत लाखों की संख्या में हर साल भारतीय टूरिस्ट पहुँचते हैं और साथ में जो टर्किश एयरलाइन है, चूँकि तुर्की एक ऐसा देश है जो कि यूरोप का भी हिस्सा, एशिया का भी हिस्सा और एक गेटवे जैसा काम करता है, तो अन्य जो दूसरे देश हैं मिडिल ईस्ट के या दूसरे जो कि एक मीडिएटर एयरलाइन का काम करते हैं कि आपको दुनिया के किसी और कोने में जाना है, हमारी एयरलाइन से जाइए, थोड़े वाजिब दाम में टिकट मिल जाएंगे, साथ में तुर्की का घूमना भी हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग टर्किश एयरलाइन का इस्तेमाल करते हैं, भले उन्हें तुर्की के अलावा कहीं और जाना हो। बाकू बड़ा फेमस डेस्टिनेशन है अमंग इंडियंस की, भाई बाकू जाएंगे, अजरबैजान जाएंगे। लेकिन अब जबकि ये दो देश दुश्मन देश हैं, दुश्मन के साथ खड़े हैं, बेशर्मी के साथ खड़े हैं, पहला तो ये एक मौलिक सवाल या मॉरल वाला सवाल हो जाता है कि क्या ऐसे देशों में हमें जाना चाहिए घूमने फिरने के लिए? पूरी दुनिया पड़ी है, एक से बढ़कर एक देश है। और दूसरा, क्या वहाँ जाना सुरक्षित भी होगा आपके लिए? ऐसा देश जो कि दुश्मन देश के साथ खड़ा है, क्या पता वहाँ किस तरह की दिक्कत आए या कोई दिक्कत खड़ी हो तो वहाँ पर आपके साथ कैसा बर्ताव किया जाए। तो बायकॉट तुर्की और अजरबैजान ये पब्लिक पल्स की बात है इस वक्त, और यही आज हम भी बात कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में दो खास मेहमान हमने आमंत्रित किए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं इनवेंचर के मैनेजिंग पार्टनर अश्विनी कक्कड़ साहब और एबीएस टूर एंड ट्रैवल के पंकज मदान। तो आप दोनों एक एक ट्रैवल एजेंसी के मुखिया हैं, उसके मालिक हैं, चलाते हैं, वो तो एक बात हो गई। लेकिन दोनों हमारे मेहमान एक भारतीय हैं, तो एक भारतीय के नाते मैं पहले बातचीत शुरू करता हूं। कक्कड़ साहब, क्योंकि बात हो रही है टूरिज़्म की, ट्रैवल की, तुर्की की, अजरबैजान की, और जो अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कुछ हुआ, जो कुछ घटा, क्या आपका मन करता है कि इस तरह की ट्रैवलिंग हो, इस तरह के लोग जाएं, आप उनके पैकेज बुक कर रहे हैं? मैं आपसे बिल्कुल एक दिल की बात पूछ रहा हूँ, हिंदुस्तानी के दिल की बात। देखिए, यहाँ पे मैं शुरू करना चाहता हूँ कि भारत हमेशा से सदाचार का देश रहा है। और ऐसे माहौल में जब निहत्थे देशवासियों पर ऐसा भारी टेररिस्ट अटैक हो, तो किसी देश को भी ये कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। दूसरी ओर मैं श्रोताओं को ये याद दिलाना चाहूंगा कि 2023 में जब तुर्की में जबरदस्त भूकंप आया था, तो भारत ने मदद की थी और भारत ने दस्ते भेजे थे तुर्की में उनकी मदद करने के लिए। तो ऐसे माहौल में तुर्की और अजरबैजान को ऐसी चीजें करने की क्या जरूरत थी? उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और मुझे लगता है कि उन देशों के आम आदमी भी, उनके सिटीजन्स जो हैं, वो शायद इन पॉलिसी से सहमत भी ना हो, पर ये रवैया उनको निश्चय ही बदलना होगा। और दूसरी ओर भारतीय ट्रैवलर्स की ओर से देखा जाए तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हर ट्रैवलर का, हर टूरिस्ट के लिए ये सबसे अहम मुद्दा होता है। और ऐसे में हम ये चाहेंगे कि भारतीय देशवासी यू नो ऐसा एक रवैया रखें कि हम लोग, ये सोशल मीडिया पे तो बॉयकॉट की बात चल ही रही है, मगर हम सतर्क रहें। हम ऐसा ना करें कि हम ऐसे मुल्कों में जाएं और वहां पे परेशानी का हमें एहसास करना पड़े।
और हम ये देख रहे हैं कि काफी कैंसलेशंस इन देशों के लिए आ रहे हैं, और कैंसलेशन ही नहीं आ रहे, नई बुकिंग्स में लगभग 50% की कटौती हमें देखने को मिल रही है। और मेरा ये देखना है कि ये जो इम्पैक्ट होगा, जो 2023 में मालदीव्स के अगेंस्ट, आपको याद होगा इम्पैक्ट हुआ था कि मालदीव जो भारत के लिए नंबर वन, भारत के का नंबर वन डेस्टिनेशन था मालदीव्स के लिए, वो टूट के नंबर 6 पे आ गया था भारतवर्ष। तो उससे ज्यादा ही नंबर्स में इम्पैक्ट होगा, और उससे ज्यादा ही वैल्यूज में भी इम्पैक्ट होगा। तो ये तुर्की और अजरबैजान के लिए अच्छा नहीं होगा। आज की तारीख में देखा जाए तो 3.3 लाख टूरिस्ट टर्की जाते हैं, और 2.4 लाख टूरिस्ट हर साल अजरबैजान जाते हैं। और ये नंबर्स बहुत बढ़ोतरी पर थे, यानी कि 108% ग्रोथ अजरबैजान के लिए हुई थी बिटवीन 23 एंड 24, और लगभग 34% बढ़त हो रही थी तुर्की के लिए बिटवीन 23 एंड 24। तो इसके ऊपर काफी अहम प्रकोप रहेगा, इसके ऊपर काफी भारी असर पड़ेगा। और ये मैं दोनों मुल्कों को आगाह करना चाहता हूं कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, आपको जी, ये पॉलिसीज थोड़ी बदलनी चाहिए। बिल्कुल। अश्विनी कक्कड़ साहब, आपने जो अब एक आम भारतीय उसके दिल की बात यहाँ कई दर्शकों को मैं बताऊं कि जो तुर्की है उसकी अर्थव्यवस्था इस समय बहुत अच्छी नहीं है। जो अर्दगान साहब है, एक तो उन्होंने तुर्की को बिल्कुल उसका इस्लामीकरण कर दिया है। पता नहीं कितने हमारे दर्शकों को ये बात पता है कि नहीं कि तुर्की भी भारत की तरह एक धर्मनिरपेक्ष देश था जब उसकी स्थापना हुई, अभी तक था। लेकिन जब से ये अर्दगान सत्ता में आए हैं तब से उन्होंने पूरा खेल बदला। तुर्की को एक मुस्लिम राष्ट्र बनाने पे तुल गए। उसकी जो फेमस हिस्टोरिक साइट्स थी, उन जो कि यूनेस्को की साइट्स थी, जो कि न्यूट्रल साइट्स थी, उनको उन्होंने मस्जिदों में कन्वर्ट कराया और एक हिस्टीरिया सा अपने देश में पैदा किया। और शुरू में तो उन्होंने बड़े बड़े सब्जबाग दिखाए कि ऐसी अर्थव्यवस्था बना दूंगा, ये कर दूंगा, लेकिन सब फेल हो गया और इस समय स्ट्रगल कर रहा है तुर्की। और एकमात्र उसका जो स्टे है ना, जिससे उसको थोड़े बहुत पैसे आते हैं, जिस पे खड़ा हुआ है, वो है ट्रैवलिज्म, ये टूर एंड ट्रैवल टूरिज्म। और हालांकि इस समय भारतीयों की संख्या वहां आधे से 1% के आसपास है जो टोटल वहां पे टूरिस्ट आते हैं, लेकिन यकीन मानिए वो भी संख्या बड़ी है। और जब आप बायकॉट करेंगे ना, भारत की आवाज़ 140 करोड़ लोगों की आवाज़ है, पूरी दुनिया में जाती है। और दुनिया ने भी देखा है कि पाकिस्तान कैसा देश है, और जो देश उसके साथ खड़ा होगा वहां उसके साथ अगर भारत से आवाज़ जाएगी, भारत से बायकॉट जाएगा, तो बड़ा बायकॉट पूरी दुनिया से भी हो सकता है। तो ये ताकत है आपकी, करिए, शुरू करिए। पंकज साहब, मैंने सुना कि बहुत सारे लोगों ने बुकिंग कैंसिल की। मैं अलग अलग बहुत कुछ पढ़ रहा था, आज ट्वीट्स पढ़ रहा था सब कुछ, तो कहीं कोई एक 800 लोगों का टूरिस्ट ग्रुप था, उसने कैंसिल कर दिया। कोई किसी ने गुजरात से, किसी ने पुणे से, तुर्की के कुछ सामान वामान भी हैं, उनका भी बाकू जाने से लोगों ने मना कर दिया कि हमारा तो बड़ा एक ड्रीम प्लान था, लेकिन अब हम नहीं जाएंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है इस समय लोगों का। देखिए, एज ए इंडियन तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, मन से, जैसे आपने कहा, मेरे मन में भी वही है, क्योंकि बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हैं जिन्होंने प्लान किया हुआ था 200, 400, 500 लोग के मूवमेंट रेगुलर हो रहे थे। जैसा कि अभी आपको बताया, अराउंड 3 लाख लोग एवरी ईयर ट्रैवल करते हैं। इस साल वो 5 लाख क्रॉस करने वाला था, लेकिन बाकू के नाम पे तो अब कोई बाकू ट्रैवल करना ही नहीं चाह रहा। जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं वो वापस मूव कर रहे हैं, वो डेस्टिनेशन चेंज कर रहे हैं, बोल रहे हैं हमें बाकू या टर्की नहीं जाना, और कहीं भी आप भेज दीजिए, लेकिन बाकू नहीं जाना चाह रहे। तो वियतनाम और थाईलैंड को इसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वही 2-3 डेस्टिनेशन है जहां पर सेम कॉस्ट में आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो बाकू को मतलब लॉस तो होना ही था इस चीज का। जो चीज की है उन्होंने बहुत गलत ही किया है, क्योंकि इंडिया उनके साथ, जो आप ट्रैवलर देखेंगे, इंडिया से जितना ट्रैवलर थाईलैंड या कहीं और जा रहा है, वही बाकू में अगर आप देखेंगे तो 80% ट्रैवलर इंडिया से ही है। जो पिछले 2 साल में देखा गया है, बाकू में ट्रैवलर बहुत अच्छा गया है इंडिया से। बट इस साल उन्होंने जो चीज की है, उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कोई भी इंडियन वहां जाना चाहता है। तो इसी वजह से कॉर्पोरेट्स भी कैंसिल कर रहे हैं, और जो FIT बुकिंग्स है वो भी कैंसिल हो रही है। यहाँ तक कि बाकू हम लोग सजेस्ट कर रहे थे, अब वो हम सजेस्ट भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें भी मार्केट देखनी है। और टर्किश एयरवेज, जो मैं बात कर रहा हूँ, कुछ लोग हमारे पोर्टल्स पे टर्किश एयरवेज को भी बॉयकॉट कर चुके हैं, यानी टर्किश की फ्लाइट वो दिखाएंगे ही नहीं अपनी इंडियन वेबसाइट्स पे। वो टर्किश वेबसाइट एयरलाइंस की टिकट्स को दिखाना ही नहीं चाहते। सब लोग ये चाहते हैं कि टर्किश
एंड टर्की एंड बाकू दोनों को बॉयकॉट किया जाए। तो कोई भी नहीं चाहता ये दोनों डेस्टिनेशन पे जाना, और होना भी ऐसा ही था। ये सीजन इनको भी समझ में आ जाएगा कि इंडियन के साथ ये किया है तो इनके साथ भी कुछ तो बनता ही है बदला इनका। जी जी, मैंने देखा, ये भी ऑब्जर्व किया कि आप जैसे ट्रैवल कंपनीज और बहुत सारी ऑनलाइन कंपनीज इनफैक्ट वो भी सीधे बायकॉट पे उतरी हैं। मतलब ये आपका एक तरह का लॉस होगा, अगर कोई जाना चाहता है तो आप क्यों ना पहुंचाएंगे उसको, लेकिन आप लोगों ने भी साफ मना किया है कि भाई बेटर है कि आप यहाँ ना जाएं, या हम तो दे ही नहीं रहे। जैसा आपने कहा कि कुछ जगह से तो पोर्टल से उन्होंने टर्किश फ्लाइट के वही हटा दिए, कि ऑप्शन ही ख़त्म कर दिए। तो ये एक सेंटिमेंट जनता, मतलब जिसे घूमने जाना है उसके अंदर भी, और जिसे वो काम करना है, भाई आपका तो बिजनेस है, लेकिन बावजूद उसके आप लोगों के मन में गुस्सा है इसके लिए। जरूर। तो बिल्कुल सर, वो गुस्सा बनता काफी भी है। हाँ जी, मैं दोनों के पास एक एक करके आता हूँ। पंकज जी, हाँ कंप्लीट कर लीजिए, फिर अश्विनी जी मैं आपके पास भी आ रहा हूँ सेम सवाल के साथ। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि बनता भी है वो गुस्सा, क्योंकि जब हमारे देश को जरूरत थी तो कोई और किसी कंट्री ने साथ नहीं दिया, लेकिन उन दो कंट्री ने अगर पाकिस्तान का साथ दिया तो सबके अंदर वो गुस्सा तो है ही है, और वो बनता भी है। जी जी, अश्विनी जी। देखिए, ऐसा है कि काफी कंपनियों ने अलग अलग तरह के रवैये अपनाए हैं। जैसे ईज माई ट्रिप ने एक तरह का रवैया कि हम बिल्कुल ही इन दोनों मुल्कों के साथ कुछ बिजनेस नहीं करेंगे, और दूसरी ओर से अपने कस्टमर्स को भी एडवाइस करेंगे कि इन कंट्रीज में नहीं जाना है। कॉक्स एंड किंग्स ने पॉज कर दिया है, सारे जितने भी उनके पैकेजेस थे वो पॉज पे चले गए हैं। पिक योर ट्रेल्स और गो होम स्टेज वगैरह ने ये कहा है कि हम टर्किश एयरलाइंस के जो कस्टमर भारतवर्ष में भी आ रहे हैं उनके साथ भी हम लोग ट्रांजैक्शन वगैरह नहीं करेंगे। और ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के कई चैप्टर हैं जिन्होंने न केवल इन मुल्कों के की तरफ एक एटीट्यूड प्रकट किया है, बट दूसरी ओर उन्होंने एक रिस्पांस टीम, जो असिस्टेंस एंड सपोर्ट के लिए एक रिस्पांस टीम भी खड़ी की है, जो अफेक्टेड स्टेट्स हैं, जैसे पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, हिमाचल हो गया, जो भी हमारे जम्मू कश्मीर हो गया, अफेक्टेड स्टेट्स हैं, उनके लिए एक फ्री असिस्टेंस और जितना भी मदद हो सकती है वो भी इन्होंने खड़ी की है, ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अब ऐसा है कि कुछ मुद्दे हैं जो इसको इफेक्ट करेंगे। एक मुद्दा है डायरेक्ट फ्लाइट्स का। तो इन दोनों कंट्रीज में आज की तारीख में डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं, और वो डायरेक्ट फ्लाइट्स कुछ इंडियन कैरियर्स की भी हैं। तो वो एक थोड़ा सा मुद्दा बन के आएगा। दूसरी ओर वीजास, जैसे हमारे दूसरे जो साथी हैं उन्होंने कहा कि वियतनाम वगैरह जो कंट्रीज वीजा फ्री ट्रैवल का भारत को एडवांटेज देंगे, उनको इसका फायदा मिलेगा। बिकॉज जो टूरिस्ट इन मुल्कों में जाना चाहते थे वो अब इन मुल्कों में ना जाके जो वीजा फ्री कंट्रीज हैं उनमें चले जाएंगे, और वो उन मुल्कों का फायदा होगा। और इन मुल्कों ने बहुत भारी कैंपेन, कम्युनिकेशन भारतवर्ष में शुरू किए हुए हैं। अजरबैजान का भी कैंपेन चालू है, टर्की का भी कैंपेन चालू है। तो वो कैंपेन मुझे लगता है इतने सक्सेसफुल अब नहीं होंगे, क्योंकि जो भारतीय टूरिस्ट है, जो भारतीय सोशल मीडिया ने माहौल खड़ा कर दिया है, वो एक अलग टाइप का माहौल है, और वो अजरबैजान और टर्की के लिए अच्छा नहीं रहेगा। जी, तो क्विकली ब्रेक लूं उससे पहले पंकज, एक सवाल आपने जिक्र कर दिया हालांकि उसका, कि एक तो है कि तुर्की घूमने जाना, एक है कि टर्किश एयरलाइन काफ़ी दूसरे डेस्टिनेशंस के लिए भी सर्विस देती थी, कि आपको यूएस जाना है, आपको यूरोप के अंदर जाना है तो आप पहले टर्की उतरिए, फिर वहाँ से आगे आपको लेकर चले जाएंगे, जैसे बाकी के मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ करते हैं। और उसमें भी मैं देख रहा था करीब 13,000 सीट्स हैं विद इन अ वीक, और काफ़ी फेरे हैं, कुछ एक दो इंडियन एयरलाइंस का कोड शेयरिंग भी है उनके साथ। उस पर भी इम्पैक्ट आएगा। अब लोग शायद बहुत दूसरी एयरलाइंस के ऑप्शन अवेलेबल है, 5-10 हज़ार रुपये ज़्यादा देंगे, लेकिन टर्किश एयरलाइन में शायद नहीं ट्रैवल करेंगे। सर इम्पैक्ट तो वैसे भी आएगा, अगर पोर्टल्स अपने सिस्टम से ही हटा देंगे टर्किश एयरलाइन को तो लोगों को शो ही नहीं करेगा, और जिन लोगों को जो अवेयर हैं वही लोग देखेंगे, और वो भी मुझे लगता है कि टर्किश एयरलाइन में ट्रैवल नहीं करेंगे। 2-4-5 हज़ार अगर एयर इंडिया में कम फेयर मिल रहा है तो हमें एयर इंडिया में ट्रैवल करना प्रेफर करना चाहिए, हमें टर्किश ही क्यों करना है ट्रैवल। और ज्यादा डिफरेंस आता नहीं है इंटरनेशनल सेक्टर में, जब वाया फ्लाइट लेते हैं तो 2-4-5 हज़ार रुपए का 10 हज़ार रुपए का डिफरेंस होता है। एयर इंडिया में जाएंगे तो उनको सर्विस भी एयर इंडिया की ज्यादा बेटर है टर्किश के मुकाबले, फूड सर्विसेज जो होती हैं वो ज्यादा बेटर है इंडियन से, इंडिया फूड
अच्छा मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि लोगों को ट्रैवल नहीं करना चाहिए टर्किश में, एयर इंडिया को प्रेफर देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, अपने देश की एयरलाइन बेहतर एयरलाइन, और 2-5-10 हज़ार रुपए का अगर बिल्कुल अंतर सही। पड़ता भी है तो वो कॉस्ट देश से बड़ी नहीं है। छोटा ब्रेक लेता हूं मैं यहाँ पे, ब्रेक के बाद आपको कुछ ऑप्शन भी बताएंगे कि भाई क्या विशेषता थी। टर्की एक ऐतिहासिक जगह थी, कुछ ऐसी चीजें थी जिन्हें आप देखना चाहते थे, लेकिन इतिहास की भरमार है देश के दुनिया के दूसरे देशों में भी अच्छे अच्छे ऑप्शन है, उतने ही पैसे में, बल्कि शायद उससे कम पैसे में भी आप देख सकते हैं। तो भेड़ चाल हो जाती है कई बार, सबको तुर्की जाना, सबको बाकू जाना, वो बहुत सारे सोशल मीडिया पे आप ब्लॉग्स वगैरह देखते हो, फिर वैसे ही सोचने लगते हो। लेकिन जनाब और भी बहुत कुछ है जो हमारे स्पेशलिस्ट आपको बताएंगे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ बेहतरीन ऑप्शंस। बायकॉट तुर्की और अजरबैजान, और चल पड़ा है अभियान, क्योंकि इस वक्त ये ऐसे दो देश जिन्होंने खुलकर पाकिस्तान का विश्व मंच पर साथ दिया है, गलत लड़ाई में, भारत के विरोध में हथियार भेजे, खुल के सामने आए, समर्थन दिया, तो भाई तुम भी रखो अपनी चीजें अपने पास। न यहां से कोई जाएगा वहां पर, न कोई ट्रैवल करेगा, न बाकू पहुंचेगा, न तुर्की पहुंचेगा। आप अपनी चीजें अपने पास रखिए। और मैं एक बार फिर हमारे दर्शकों को आपकी ताकत याद दिलाना चाहता हूं। देखिए, सोशल मीडिया पे हम कई बार उल्टे प्रोग्राम करते हैं कि उससे प्रॉब्लम हो रही है, ये हो रही है, लेकिन सोशल मीडिया के लिए दुधारी तलवार है। अच्छी चीज भी है, खराब चीज भी है, डिपेंड करता है इस्तेमाल आप कैसे करते हैं। वक्त है कि सोशल मीडिया का जो ताकत है वो दिखाइए। ना सिर्फ आप बायकॉट करेंगे, लेकिन आपका मैसेज पूरी दुनिया में जाएगा, और जब पूरी दुनिया से ये मैसेज और वो इम्पैक्ट तुर्की और अजरबैजान पे जाएगा, जिसमें खास तौर पे तुर्की की तो अर्थव्यवस्था इस समय उसके टूरिज्म इंडस्ट्री पे ही ज़्यादा टिकी हुई है, तो उनके होश ठिकाने आएंगे। मालदीव के साथ ये चीज़ हुई थी, बहुत हेकड़ी दिखाई थी, लेकिन उसके बाद लाइन पे आया था। तो आपकी ताकत, आपका एक भी पोस्ट ये करने की ताकत रखता है। आप खुद तो बायकॉट कर रहे हैं, लेकिन आप बाकी दुनिया को भी असलियत दिखा सकते हैं इन दोनों देशों की, कि देखिए आप कहाँ जा रहे हैं। बहरहाल हमारे दोनों एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। अश्विनी जी, अब ये है कि लोग क्यों जाते थे इन दोनों देशों में? फॉर देयर हिस्ट्री, हिस्टोरिकल चीज़ें देखने के लिए, या उस तरह की चीज़ें जहाँ एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता था। देशों की गलती नहीं है, उनके हुक्मरान इस समय गलत बैठे हुए हैं, इसलिए प्रॉब्लम है। लेकिन फिलहाल ऐसा ही चीज़ें अगर आप देखना चाहते हैं, पूरी दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे डेस्टिनेशन है, आप क्या सजेस्ट करेंगे? अगर आप टर्की ना जाएं, अगर आप अजरबैजान ना जाएं, तो फिर कहाँ जा सकते हैं उसी तरह का एक्सपीरियंस लेने के लिए? तो मैं उस मुद्दे पर भी आपसे 1 मिनट के बाद बात करता हूं, मगर एक और चीज मैं कहना चाहता हूं कि जी हमारा जो ट्रेड है इन कंट्रीज के साथ काफी अहमियत रखता है। और मैं बिल्कुल। कहना चाहता हूं कि जो अजरबैजान का ट्रेड था 2005-6 में, वो $50 मिलियन का ही ट्रेड था, और वो बढ़ के $1.5 बिलियन का ट्रेड हो चुका है। और उसी तरह से टर्की का, जो भारत और टर्की का ट्रेड है, वो लगभग $13.8 बिलियन का ट्रेड है। और ये ट्रेड भी थोड़ा बहुत इंपैक्ट हो जाएगा, ये निश्चित बात है, क्योंकि जितना हम लेते थे इनसे और जितना हम इनको देते थे, उसमें भी थोड़ी खामी होगी। और ये एक सब्जेक्ट है जो हमें दिमाग में भी रखना चाहिए। श्योर। दूसरी ओर देखने की बात यह है कि टर्किश टूरिज्म इंडस्ट्री ने ऑलरेडी कंसिलिएटरी स्टेटमेंट इशू करने शुरू कर दिए हैं। वो कहते हैं कि जो वास्ट मेजोरिटी है उनकी पॉपुलेशन की, वो अनअवेयर है कि यहाँ पे पाकिस्तान और भारतवर्ष में कॉन्फ्लिक्ट हुआ भी था कि नहीं हुआ था। ये तो सिर्फ जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने कुछ स्टेटमेंट इशू कर दिए हैं। और उन्होंने, टूरिज्म इंडस्ट्री ने ये कहा है कि वी वुड बी हैप्पी टू वेलकम टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया एंड एनी मूवमेंट which comes from India, and we would request that the social media things not be taken seriously, because Turkey is very ready to welcome tourists from India। तो ऐसे करके उन्होंने कॉन्सिलिएटरी स्टेटमेंट भी इशू करने शुरू कर दिए हैं, मगर उनको रवैया बदलना पड़ेगा। जी ये कंसिलिएटरी स्टेटमेंट से नहीं काम होगा, ये उनको रवैया बदलना पड़ेगा। और दूसरी ओर, जहां आपका सवाल था वो बहुत ही अहम सवाल है कि दूसरे कौन से कंट्रीज में हम जा सकते हैं। तो जैसा मैंने पहले कहा कि जो कंट्रीज हमको वीजा फ्री एक्सेस देते हैं, हमें उन कंट्रीज में जाना जरूर चाहिए, और उन कंट्रीज को फायदा भी होना चाहिए।
जैसे वियतनाम हुआ, कंबोडिया हुआ, थाईलैंड हुआ, ये ऐसे सब कंट्रीज जो हमको सपोर्ट करते हैं, हमें उनको भी सपोर्ट करना चाहिए। जरूर दूसरी जरूर। ओर यूरोप में काफी डेस्टिनेशंस हैं। ग्रीस एक ऐसा ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन है जो अंडररेटेड डेस्टिनेशन है, जहां उनकी हिस्ट्री और हमारी हिस्ट्री काफी हद तक उनका सिविलाइजेशन और हमारा सिविलाइजेशन, तो ये सब चीजें काफी अहमियत रखती हैं और हमको ग्रीस को एक कंसिडर करना चाहिए। दूसरे कंट्रीज भी हैं यूरोप में, जैसे फ्रांस हो गया, कल्चर और उनका हिस्ट्री और काफी मुद्दे हैं जहां फ्रांस, स्पेन, ग्रीस ऐसे कंट्रीज हमको कंसिडर करने चाहिए। मगर बिल्कुल वहां के लिए देखने की बात यह है कि हमको शेंगेन का वीजा लगेगा। अब ट्रैवलर के लिए सबसे जो अहम 3 चीजें होती हैं, डायरेक्ट फ्लाइट्स होनी चाहिए, वीजा होना चाहिए, आई मीन वीजा फ्री ट्रैवल होना चाहिए, और उस कंट्री का कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो मैं उन कंट्रीज को भी अर्ज करूंगा कि भाई आप लोग भारत में डायरेक्ट फ्लाइट शुरू कीजिए, आप वीजा फैसिलिटीज इशू कीजिए, जी। और वीजा फ्री ट्रैवल कीजिए और कम्युनिकेशन भी इंक्रीज कीजिए। मगर बिल्कुल तीसरी ओर सबसे अहम जो मुद्दा है वो है देशवासियों को देश में ट्रैवल करने का, कि भाई आप अपने मुल्क में ट्रैवल कीजिए। सही, बहुत स्पेशली अच्छी बात कही अश्विनी जी आपने कि जिन आप जिन अपने ही देश को ही इससे समृद्ध बनाइए ना। अब क्विकली, क्योंकि मेरा समय समाप्त हो गया है, एक राय में इस पे पंकज की भी ले लेता हूं। पंकज, जो जी कुछ जरूर ऑप्शन आपके पंकज, मन में हो। जी जी सर। जी सर, अश्विनी सर ने जैसा कहा मैं वही बोलना चाह रहा था। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगा, देखो हमारे देश में ही इतनी सुंदरता है तो हमें दूसरे देशों को सपोर्ट करने से पहले इस समय अपने देश की चीजें देखनी चाहिए। जैसे कि मैं अभी बात करना चाह रहा था, लेह लद्दाख आप लोग जा सकते हैं, अभी ट्रैवल सेफ हो चुका है क्योंकि वहां पे फ्लाइट मूव करनी स्टार्ट हो गई है। कल या परसों में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा एयरपोर्ट्स पे भी। तो लद्दाख के लिए भी, और ट्रैवलर के लिए एक बेनिफिट और है कि लद्दाख में जो मई जून के सीजन में उनको टिकट 20,000, 25,000, 30,000 रुपए का मिलता था, इस समय पे वो टिकट उनको 10 से 12,000 रुपए का राउंड ट्रिप मिलेगा। तो उनके लिए बहुत अच्छा तोहफा है ये। लेह लद्दाख वो लोग आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। होटल भी इस समय सपोर्ट कर रहे हैं, होटल के रेट्स भी कम है क्योंकि ड्यू टू वॉर देखो सबको ही लगा है खतरा, तो टिकट के कॉस्ट भी कम आ गए हैं और होटल के भी। तो मैं चाहता हूँ इस सीजन में लोग लद्दाख को कवर करें। श्रीनगर भी देखिए अब सिक्योरिटी काफी बढ़ा दी गई है। अटैक तो हुआ था मैं मानता हूँ, लेकिन अब सिक्योरिटी इतनी बढ़ा दी गई है तो आप श्रीनगर भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो श्रीनगर एंड लद्दाख दोनों ऑप्शन बहुत बढ़िया है। तीसरा ऑप्शन मैं बोलना चाहता हूँ कि आप गोवा में भी ट्रैवल कर सकते हैं। गोवा तो हर सीजन में जब भी समर वेकेशंस आते हैं गोवा के टिकट डाउन आ जाती है, तो तीसरा डेस्टिनेशन आप गोवा भी कवर कर सकते हैं। एंड मैं हमेशा अपने इंटरव्यू में बताता हूँ कि दिल्ली से अगर आप चाहें तो लोकली तो आप बहुत सारी डेस्टिनेशन कवर कर सकते हैं। जैसे आप हिमाचल में जा सकते हैं, मनाली, शिमला, कसौल, चैल, कसौली, ये सब डेस्टिनेशन आप हिमाचल में बिल्कुल। कवर कर सकते हैं। तो हमें पंकज नहीं भाई, जरूरी सही कि हमें बात है। दूसरी कंट्री को जाके एक्सप्लोर करना है। क्यों करना है, और आप अपने ही देश को इस समय समृद्ध बनाइए और उसको उन्नत कीजिए, अपने ट्रैवल एंड टूरिज्म को। लेकिन देखा, जैसा अश्विनी जी ने भी कहा कि फर्क पड़ने लगा है, जो भी ये मूवमेंट चला बायकॉट का, तो धमक सुनाई दी है टर्की में। वहाँ की ट्रैवल जो इंडस्ट्री है वो रिकनसाइल कर रही कि भैया नहीं नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, हमें तो पता ही नहीं था। लेकिन अभी आपको और पता लगेगा जनाब, आप थोड़ा और रुकिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और दिल से बात करने के लिए। जय हिंद।